Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will discuss question answers of this poem Amanda. Right? तो I hope आप लोगों की समझ में आ गई होगी Amanda poem. It is a very simple और जो है 9-10 years की लड़की है और किस तरह से उसकी मदर जो है pointed out her और हम मिस्टेक्स और किस तरह से उसको जो है डांट पड़ती है, तो उसको जो है बार बार टोकना जो है बेसिकली जो है उसे पसंद नहीं है. उसे क्या चाहिए बच्चों? फ्रीडम चाहिए. तो ये आपका जो है एमेंडा जो है पोएम है, 6th पोएम है. दिस इज द 6th पोएम एमेंडा फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट. तो आप लोगों की समझ में आ गया होगा और किस तरह से एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो हम जो है कल डिस्कस कर रहे थे, और एक स्टैंडा जो कॉम्प्रिहेंशन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं. तो बच्चों ध्यान दें कि कोई भी पोएम होती है तो इट इज वेरी इजी टू गिव द आंसर्स, क्योंकि सिंपल आंसर्स देने पड़ते हैं हमें, टू द पॉइंट आंसर्स होते हैं तो बहुत इजी होते हैं, और टू द पॉइंट आंसर लिखने होते हैं तो एग्जैक्ट नंबर्स जो है आपको मिल जाते हैं, तो नंबर कटते नहीं है उसमें. तो आप लोग जो है जरूर अटेंड करें. कॉम्प्रिहेंशन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और सेकंड आते हैं आपके 30-40 वर्ड्स के. तो आज हम वही डिस्कस करेंगे. तो आई होप आप लोगों की समझ में आ जाएगा. तो बच्चों आज जो है हम इसके क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि ये ऑलरेडी हम जो है डिस्कस कर चुके हैं. बहुत इंटरेस्टिंग है ये पोएम. और लास्ट में हमने देखा था कि किस तरह से जो है उसकी मदर को जो है उसका जो मूड रहता है वो अपसेट रहता है, बैड मूड जो है पसंद नहीं था, और उन्हें लगता था कि लोग जो हैं, क्योंकि हम एक सोसाइटी में रहते हैं तो लोग जो हैं क्या कहेंगे उनके बारे में, कि अपनी डॉटर को क्या करती है, हैरेस करती है, परेशान करती है. राइट? तो हम समरी भी कल कर चुके थे. तो आज बच्चों हम जो हैं क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. फर्स्ट वी हैव ऑलरेडी डन. नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज देयर इज द लैंग्वेज. ये भी हमने जो है कंप्लीट कर लिया था, उसी का सेकंड पार्ट है. राइट? So don't eat that chocolate Amanda. This is the second stanza of the poem. और जिस तरह से हमने जो है पूरी पोएम डिटेल में पढ़ ली है, तो अब जो है हम थर्ड क्वेश्चन इज, this is the second, don't eat that chocolate Amanda. Remember your acne Amanda. Will you please look at me when I am speaking to you Amanda? Now come to the first question. What is the first question? Amanda, why is Amanda not looking at the speaker? तो यहाँ पे जो है उनको स्पीकर जो है यहाँ पे उनको लगता है कि अमेंडा जो है उनकी तरफ नहीं देख रही है. जैसे कल भी मैंने बताया था, कई बार होता है ना कि पेरेंट्स बोलते हैं और हमारा ध्यान कहीं और होता है. सिमिलरली जो है अमेंडा का के साथ भी क्या था कि वो भी जो है जब हर मदर वाज टॉकिंग विद हर, तो वो क्या करती थी, अपने वर्ल्ड में चली जाती थी. तो व्हाई इज अमेंडा नॉट लुकिंग एट द स्पीकर? तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? अमेंडा इज लॉस्ट इन हर ओन थॉट्स. अपने विचारों में खो जाती थी. एंड इज पेइंग नो अटेंशन टू द इंस्ट्रक्शन. और जो उसकी मदर जो है उसको इंस्ट्रक्शंस दे रही थी उसकी तरफ जो है वो ध्यान नहीं देती थी. बीइंग गिवन टू हर, दैट इज व्हाई शी इज नॉट लुकिंग एट द स्पीकर. तो बच्चों वेरी सिंपल आंसर है कि अपनी मदर की बातों पे क्यों नहीं ध्यान दे रही थी, क्योंकि अमेंडा क्या कर रही थी, शी इज लॉस्ट इन हर ओन थॉट्स. अपने विचारों में चली जाती थी. एंड इज पेइंग नो अटेंशन. और यही कारण था कि वो जो है इंस्ट्रक्शंस जो उसकी मदर दे रही थी उसकी तरफ वो ध्यान नहीं दे रही थी. नाउ सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स सेम एज कंज्यूम. अब यहाँ पे जो है एक वर्ड ढूंढना है आपको. राइट? ईट मीन्स सेम एज कंज्यूम. कंज्यूम माने बहुत ज्यादा जो है हम ले लेते हैं,
और ईट का मतलब ये है हम बहुत ज्यादा खा लेते हैं, तो यहाँ पे एक ही वर्ड है यहाँ पे ईट, दैट मीन्स कंज्यूम। Now third question, the speaker is so worried about एक ने, what does it show? अब जो है यहाँ पे पूछा गया है कि थर्ड क्वेश्चन इज योर, द स्पीकर इज सो वरीड अबाउट एक ने। अब एक ने क्या होता है बच्चों? पिंपल्स। व्हाट डज इट शो? अब ये क्या बताता है? स्पीकर बीइंग वरीड अबाउट एक ने शोज हाउ मच इंपॉर्टेंस इज गिवन टू फिजिकल ब्यूटी। अब सुंदरता को हर कोई जो है, क्योंकि अगर पिंपल्स निकलेंगे तो मे भी जो है वहाँ पे जो है स्कार्स पड़ सकते हैं, निशान पड़ सकते हैं इन ए हाउस होल्ड। अमेंडा इज प्रिपेयर्ड फॉर द अनफोर्सीन फ्यूचर नेचुरल एक्सपीरियंस सच एज एक्ने इज ऑल्सो टेकन केयर ऑफ एट एनी कॉस्ट। क्योंकि हमारे अगर मुंह में दाने आ जाते हैं, एक्ने आ जाते हैं, तो हमें अपनी स्किन की तरफ जो है ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम हर कोई चाहता है कि हम जो है फिजिकल ब्यूटीफुल, मतलब हम जो है अच्छे दिखें, सुंदर दिखें, हर कोई चाहता है। दैट इज वाई जो है शी वॉज वरीड अबाउट एक्ने। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स द सेम एज टू गेज। अब गेज का मतलब क्या होता है? लुक, देखना, राइट? तो गेज to look means the same as gaze. Clear? Now come to the next. अब इसी का जो है सेकंड पार्ट है, जो हमारे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, I am an orphan roaming the street. I patterns of dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. First question is, how come silence is golden? क्यों बोला है साइलेंस इज गोल्डन? साइलेंस इज शोन गोल्डन यूजिंग द पोएटिक डिवाइस मेटाफोर। अब यहाँ पे कंपेयर करा है, तो मेटाफोर क्या होता है बच्चों? एक लिटरेरी डिवाइस है, जैसे मैंने पहले बताया था कि पोएटिक डिवाइस हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो क्यों यूज करते हैं? थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए पोएम को हम पोएटिक डिवाइस या लिटरेरी डिवाइस भी यूज। यहाँ पे जो है साइलेंस इज शोन गोल्डन। अब यहाँ पे कंपेयर करा है, तो मेटाफोर और सिम्बली में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटाफोर एंड सिम्बली? सिम्बली में हम जो है जब दो चीजों को, अपोजिट चीजों को जो हम कंपेयर करते हैं, तो वी यूज द वर्ड एज और लाइक वर्ड हम यूज करते हैं। अगर हम अगर यहाँ पे होता है साइलेंस इज लाइक गोल्डन, राइट, तो होता है सिम्बली। बट यहाँ पे लाइक और एज वर्ड नहीं यूज हुए हैं, दैट इज वाई इट इज मेटाफोर। क्लियर? By making silence golden, the poet is estimating the worth of silence. For Amanda seeks peace and calmness, which is absent in her reality. मतलब उसे क्या चाहती थी? वो शांति चाहती थी, पीस चाहती थी और फ्रीडम चाहती थी, राइट? नेक्स्ट इज गिव ए सिनोनिम ऑफ रोमिंग। अब रोमिंग, व्हाट डू मीन बाय रोमिंग? मीन्स वॉन्डरिंग, घूमना इधर उधर। क्लियर? Answer is wandering. Next question is, what is Amanda up to in this stanza? तो यहाँ पे क्या है? Amanda is again taking refuge in her imagination. फिर से जो है अपने imagination में चली गई है. She wishes to be an orphan. क्या सोच रही है वो? Refuge in her imagination. Here she wishes to be an orphan. क्या चाह रही है? कि वो जो है orphan हो, away from हर नैगिंग पेरेंट्स, कि जिस तरह से उनको जो है बार बार जो है उनके पेरेंट्स जो है पॉइंट आउट करते हैं, तो वो चाहती है कि वो भी क्या बने? शी विशेस टू बी एन ऑर्फन अवे फ्रॉम हर नैगिंग पेरेंट्स. एमेंडा वांट्स टू रोम एमलेसली इन स्ट्रीट्स एंड ड्रॉ पैटर्न्स यूजिंग जस्ट हर बेयर फीट. नंगे पैर से जो है पैटर्न्स बनाना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन दिस स्टैंजा? अब पोएटिक डिवाइस कौन सा यूज हुआ है यहाँ? मेटाफोर, क्योंकि यहाँ पे क्या? ऑर्फन, साइलेंस इज गोल्ड एंड फ्रीडम इज स्वीट. तो यहाँ पे कंपेयर करा है, और कंपेयर करा है विदाउट यूजिंग द वर्ड एज और लाइक. दैट इज वाई कौन सा पोएटिक डिवाइस है? मेटाफोर है. अगर एज और लाइक वर्ड यूज होते तो कौन सा होता बच्चों? पोएटिक डिवाइस सिम्बली. तो इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं. नेक्स्ट है, I am an Rapunzel. I have
not a care. Life is tranquil. Life in a tower is tranquil and rare. I will certainly never let down my bright hair. First question is, does Amanda live on a tower? No, Amanda stays at her place. Here she is imagining. क्योंकि क्या वो वहां पे थी, टावर में नहीं थी, वो क्या कर रही थी, इमेजिन कर रही थी, सोच रही थी. तो she is imagining herself to be Rapunzel who lived in a tower. Now second question is, why will Amanda not let down her bright hair? किस लिए कर रही थी, क्योंकि कोई जो है ऊपर ना आए, क्योंकि उसे फ्रीडम चाहिए थे. Amanda is aware about the story of Rapunzel. जैसे कल बताया था कि फेयरी टेल है यहाँ पे, उसका एक करेक्टर है Rapunzel. All the mishappening and misfortunes are brought to her by letting down the hair. Amanda also wishes to live alone and carefree without any disturbance. कि कोई उसको disturbance नहीं करे, कोई उसे परेशान ना करे. Next question is, what is the underlying poetic device used in this stanza? So poet uses allusion here as the underlying poetic device, right? Fourth is, your find from the passage a word which means the same as serene. तो serene का मतलब क्या होता है, tranquil, शांत प्लेस पे जो है, किस तरह से जो है वो चाहती थी, वहां पे पीस चाहती थी. तो serene का मतलब होता है tranquil. Clear? Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. So what is the first question? Is Amanda really sulking? क्या Amanda जो है सचमुच sulking कर रही थी? Is Amanda is not sulking. She just does not care about instructions given to her as she is lost in a world of her own. क्योंकि वो अपनी दुनिया में चली गई थी और उसकी मदर जो है उसको जो इंस्ट्रक्शंस दे रही थी उस तरफ जो है वो ध्यान नहीं दे रही थी. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई डज द स्पीकर केयर फॉर अदर्स? The whole poem revolves around the aspect that how one is presented in a society. क्योंकि हमें पता है हम जो है सोसाइटी में रह रहे हैं. जैसे कल भी मैंने डिस्कस करा था कि अगर मदर बोलती हैं तो दैट इज डिफरेंट, बट अगर थर्ड पर्सन हमें टोकता है हमारी बैड हैबिट्स के लिए, तो स्पीकर डज नॉट विश टू बी रिगार्डेड एज ए नैगिंग पेरेंट इन द सोसाइटी. वो नहीं चाहते हैं कि सोसाइटी में लोग बोलें कि भाई हैरेस करें या अपने जो है डॉटर को जो है परेशान करें उसके पेरेंट्स. Amanda is expected to put up a happy face all the time. Next question, give the word from the passage which means same as unstable. Moody means same as unstable. क्योंकि moody का मतलब क्या होता है कि कभी हंस रहे हैं, कभी चुप बैठे हैं, कभी किसी से बात नहीं कर रहे, कभी खूब बोल रहे हैं, तो हमारा क्या मूड है. तो moody means same as unstable. Alliteration has been used in the first line. Words, steps, sulking start with the same. कल मैंने आपको बताया था कि alliteration क्या होता है, कि alliteration होता है कि हम consonant जो है लेटर्स को जो है हम यूज करते हैं कहाँ पे, सेम लाइन पे. तो यहाँ पे है स्टेप एंड सल्किंग स्टार्ट सेम साउंड विद द सेम साउंड. तो स्टेप सल्किंग एस जो है कॉन्सोनेंट यहाँ पे जो है शुरू यूज में. तो ये हमने कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस करे थे बच्चों. अभी हम करेंगे एक्सरसाइज. क्लियर? हाउ ओल्ड डू यू थिंक एमेंडा इज? हाउ डू यू नो दिस? अब जो है तुम्हें कैसे पता चलता है कि हाउ ओल्ड डू यू थिंक एमेंडा इज? एमेंडा कितने साल की है, आप क्या सोचते हैं और क्यों सोचते हैं? हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता चला कि इतने साल की? तो एमेंडा इज अबाउट 9-10-year-old school going girl. She is being scolded for things typical for the particular age. अब हमें पता है कि जब 9-10 साल के बच्चे होते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे होते हैं तो उतना नहीं कहते हैं, पर थोड़ा बड़े होती हैं, तो मदर जो है मोस्टली जो है लड़कियों को टोकना शुरू कर देती हैं कि ये मत करो, सीधे बैठो, ढंग से रहो. क्योंकि हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं तो हमें जो है उसकी जो थोड़े से रूल्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, उसको जो है फॉलो करना. तो इसलिए हमें पता चला कि इस उम्र के लोगों को जो है Amanda is being scolded for things typical for
that particular age her parents are trying to inculcate in her good manners. वो चाहते हैं कि थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो, etiquette. Amanda is very innocent and immature, क्योंकि 9-10 साल का क्या बच्चा होता है, बहुत इनोसेंट होते हैं बच्चे, इमेच्योर होते हैं, तो थोड़े से उनके एटिकेट्स जो होते हैं, गुड मैनर्स जो होते हैं, वो मदर सिखाती है कि डोंट बाइट योर नेल्स, क्लीन योर शूज, कि किस तरह से जो है टाइडी योर रूम, किस तरह से उनको टोकती रहती है, हर बात में जो है टोकती रहती है कि हैव यू डन योर होमवर्क। तो वो चीजें जो है उसे पसंद नहीं है, परंतु क्यों बोलती हैं ये सबको पता है कि इस उम्र के बच्चों को जो है मोस्टली पेरेंट्स जो हैं इंस्ट्रक्शंस जो देते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर। अब तुम्हें क्या लगता है कि इस पोएम से क्या पता चलता है कि कौन बात कर रहा है अमेंडा से? उसके फादर बोल रहे हैं उसको डोंट बाइट योर नेल्स, या हैव यू डन योर होमवर्क? इंक्वायरी कौन कर रहा है, फादर कर रहे हैं, मदर कर रही है, या ब्रदर कर रहा है? तो ऑब्वियस है यहाँ हमें पता चलता है कि उसकी मदर जो है उसको इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं और पॉइंटेड आउट, हर मदर पॉइंटेड आउट हर फॉर हर मिस्टेक, उसकी गलतियों के लिए जो है उसको पॉइंटेड आउट कर रही है, और ये चीजें जो है अमेंडा को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यहाँ पे यही पूछा व्हाट डू यू थिंक इज स्पीकर टू हर, कि कौन उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, कौन उसको पॉइंटेड आउट कर रहा है फॉर हर मिस्टेक, राइट? वन ऑफ हर पेरेंट्स इज स्पीकिंग टू हर। अब एक जना तो बात कर रहा है ना, चाहे फादर है चाहे मदर है, या एल्डर ब्रदर है या एल्डर सिस्टर है, मोस्ट प्रोबेबली इट इज हर मदर। और हमें क्या लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली जो है कौन है, उसकी मदर है, हु इज pointing out her for her mistake. In a traditional household, mother is held responsible for the conduct of child. अब आप लोग बच्चे हो, आप लोगों को कौन टोकता है, कौन इंस्ट्रक्शंस देता है? ऑब्वियस है मदर देती है। तो मोस्टली जो है हर घर में देखा है कि माँ जो है अपनी जो है बच्चों को जो है देखभाल करती है और रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द कंडक्ट ऑफ चाइल्ड। In this case also the range of instructions suggests that the speaker is, और हमें भी जो instructions दी है, don't bite your nails, sit properly, right, sit straight, don't hunch your shoulders, किस तरह से जो भी वर्डिंग है वो have you done your homework, have you cleaned your shoes, have you, तो जितने भी क्वेश्चन इंस्ट्रक्शंस है, रेंज ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, ये हमें सजेस्ट करती है the speaker is Amanda's mother, राइट, कि अमंडा की मदर ही जो है उसको इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं। क्लियर? तो आई होप दोनों क्वेश्चंस आपकी समझ में आ गया होगा कि अमंडा कितने साल की होगी। हमें लगता है कि 9-10 साल की होगी, नॉट मोर देन 9 to 10 years, क्योंकि इतने साल के बच्चों को जो है मोस्टली घरों में जो है पेरेंट्स उनको गुड मैनर्स के लिए जो है टोकते रहते हैं, क्योंकि आगे जो है उन्हें सोसाइटी, क्योंकि अभी क्या होता है ना बच्चों, हमें घर में अगर कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो हमारे फ्यूचर के लिए है, राइट, हमारी गुडविल के लिए है। बट अगर थर्ड पर्सन आपको बोलेगा, अरे आप मान लो 9-10 ईयर्स के हो, 11-12 साल के होगे, तो आपको बुरा लगेगा, अरे भाई ये मेरे को बोल रहा है डोंट बाइट। तब तो आप रियलाइज करेंगे अरे मम्मी जब हमें इंस्ट्रक्शन देती थी तो हम उसको फॉलो नहीं किया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में कि हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर, तो इट्स हर मदर, द स्पीकर इज हर मदर। What could Amanda do if she were a mermaid? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अमेंडा को क्या लगता है, What could Amanda do, कि अगर वो क्या करती if she were a mermaid? मरमेड का मतलब आपको पता है कि जल परी जिसको बोलते हैं, मत्स्य कन्या, जल परी, जिसका क्या होता है, जो लोअर पार्ट होता है वो किसका होता है, फिश का होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, What could Amanda do? अमेंडा क्या करती if she were a mermaid? अगर वो मरमेड होती तो वो क्या करती? तो अमेंडा विशेष, क्योंकि हमेशा जब भी उसकी मम्मी जो है उसको पॉइंट आउट कर रही थी तो हमेशा वो अपनी दुनिया में चली गई थी, अपना जो है उसका अपना ओन वर्ल्ड था और वहां चली जाती थी, राइट? तो क्या विशेष थी उसकी, टू बी ए मरमेड। तो अमेंडा को जैसे उसकी मदर ने जो है स्कोल्ड करा या पॉइंटेड आउट करा फॉर हर मिस्टेक, suddenly she felt that she wishes to be a mermaid, so she could carelessly move along on a languid emerald sea, right? Emerald पहले हमने डिस्कस करा, emerald means green sea,
में जो है शांति से जो है वो मूव करती। शी जस्ट विशेस टू बी कैरिड अवे बाय द ग्रीन सी वेव्स, कि जो समुद्र की जो लहरें हैं उसमें एफर्टलेसली जो है वो शी कैन मूव कर सकती है। स्लोली एंड ग्रेजुअली अमेंडा लॉन्ग्स फॉर ए प्लेस वेयर शी इज all by herself as her happiness is not dependent on any other human being। और वो नहीं चाहती थी कि जब जो है वो एंजॉय कर रही हो या खुश है तो कोई जो है इंटरफियर करे या कोई भी जो है डिपेंडेंट ऑन एनी अदर ह्यूमन बीइंग, किसी दूसरे पे जो है वो डिपेंड ना रहे। क्लियर? Hence she desires to be a mermaid because for a child mermaid is a symbol of freedom and wonder। क्योंकि एक बच्चे के लिए जो है मरमेड, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई इसके पास तो कोई बॉदरेशन नहीं है, कोई टोकता नहीं है, कोई कुछ नहीं करता, तो इट इज अ मरमेड इज अ सिंबल ऑफ फ्रीडम एंड वंडर फॉर ए चाइल्ड। तो दैट इज व्हाई शी विशेस टू बी अ मरमेड, इसलिए वो मरमेड बनना चाहती थी, जिससे कि वो जो है फ्रीली केयरलेसली मूव अलोंग ऑन ए लैंग्वेज एमराल्ड सी। क्लियर? तो यहाँ पे जो है किस तरह से बच्चों बताए गए हैं कि यही क्वेश्चन है, और 30-40 वर्ड्स में जो है मे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। व्हाट कुड अमेंडा डू इफ शी वर अ मरमेड? तो क्या चाहती है वो? केयरलेसली मूव अलोंग ऑन ए लैंग्वेज एमराल्ड सी, शी जस्ट विशेस टू बी कैरीड अवे बाय द ग्रीन सी वेव स्लोली एंड ग्रेजुअल। जैसे कल बताया था कि जिस तरह से जो है सी में जो वेव्स चलती है अप एंड डाउन, उसमें जो है वो मूव करके जो है स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है एंजॉय करना चाहती है। अमेंडा लॉन्ग्स फॉर अ प्लेस वेयर शी इज ऑल बाय itself as her happiness is not dependent on any other human being। She desires to be a mermaid because for a child mermaid is a symbol of freedom and wonder। Next question is Amanda an orphan? Obvious है, no। सबको पता है, क्योंकि उसकी जो है ऑर्फन होती है तो उसकी मदर जो है उसको बार बार स्कोल्ड कर रही थी। तो अमंडा जो ऑर्फन किसको बोलते हैं? जिनके पेरेंट्स नहीं होते। बट यहाँ पे जो है ऑर्फन का वर्ड जो है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, ऑर्फन वर्ड इज यूज्ड कि उसको जो है लोनली रहना चाहती थी, अकेले रहना चाहती थी। दैट इज व्हाई दिस वर्ड इज यूज्ड हियर। इज अमेंडा एन ऑर्फन? नो, अमेंडा इज नॉट एन ऑर्फन। व्हाई डज शी से सो? ये ऐसा क्यों बोला है? दो शी विशेस टू बी वन, मतलब अकेले रहना चाहती थी, लोनली रहना चाहती थी। शी इज सो मच स्ट्रेस्ड विद द कॉन्टिन्यूअस नैगिंग फॉर हर पेरेंट्स, मतलब इतना ज्यादा वो जो है स्ट्रेस हो गई थी, इतना ज्यादा परेशान हो गई थी विद द कॉन्टिन्यूअस जो है नैगिंग ऑफ हर पेरेंट्स, कि इतना जो है मदर जो है उसकी इतना ज्यादा नैगिंग कर रही थी उसको, दैट शी इमेजिन्स हरसेल्फ टू बेटर विदाउट देम। कई बार होता है ना बच्चे, क्योंकि बच्चों को कुछ नहीं पता होता कि क्या वैल्यू है हमारे पेरेंट्स की, परंतु उन्हें लगता है, जो क्योंकि बहुत इनोसेंट होते हैं, उन्हें लगता है कि अरे पेरेंट्स जो हैं बार बार हमें नेक कर रहे हैं, हमें टोक रहे हैं, राइट, हमारी फ्रीडम में जो है कर्टेल डाल रहे हैं, बाधा डाल रहे हैं। तो उन्हें लगता है अरे पेरेंट्स नहीं होते और हम जो हैं क्या होते हैं, ऑर्फन होते तो कितना अच्छा होता, राइट। तो कई बार बच्चों के माइंड में ये बातें आती हैं, क्योंकि 24 घंटे अगर हम बच्चों को टोकेंगे या उनको पॉइंट आउट करेंगे तो ऑब्वियस है कि बच्चे की जो है थिंकिंग जो है चेंज हो जाती है अपने पेरेंट्स की। तो वो सोचने लगता है कि अरे भाई मेरे पेरेंट्स होते हैं, इट इज टू बेटर फॉर मी विदाउट देम, विदाउट पेरेंट्स। तो यहाँ पे भी जो है अमेंडा जो है सेम कर रही है, शी इमेजिन्स हरसेल्फ टू बी बेटर विदाउट देम। द मेयर प्रेजेंस ऑफ हर पेरेंट्स अराउंड हर डिप्रेसेस हर, और उसे लगता है कि जब मेरे पेरेंट्स जो है मेरे चारों तरफ रहते हैं तो ज्यादा जो है वो फील करती है कि क्या फील करती है, स्ट्रेस फील करती है, डिप्रेशन आ जाता है उसको, राइट, डिप्रेस्ड हो जाती है। अमेंडा इज अ लिटिल गर्ल हु सीक्स गोल्डन साइलेंस, उसे क्या चाहिए, शांति चाहिए, एंड स्वीट फ्रीडम, शांति भी चाहिए और पीस भी चाहिए और फ्रीडम भी चाहिए। शी विशेस टू रोम अराउंड स्ट्रीट्स एंड ड्रॉ पैटर्न्स, और वो चाहती है कि यहाँ से मैं निकलूं और स्ट्रीट्स में जो है बिल्कुल फ्रीली जो है कि कोई मुझे जो है पॉइंट आउट ना करे मेरी मिस्टेक्स के लिए, और मैं वहां पे जो हूँ ड्रॉ पैटर्न्स विद हर बेयर फीट। कई बार हम भी है ना रेत में जाते हैं, सैंड में जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, पैटर्न्स बनाने शुरू कर देते हैं, राइट। तो ऐसा उसको जो है करना पसंद था, क्योंकि उसे रोकना टोकना जो है ऑलवेज जो है नैगिंग करना जो है ऑफ आवर पेरेंट्स
वो पसंद नहीं था और वो इमेजिन करती है अपने आप को, राइट। Indeed, it is horribly depressing that Amanda expects being an orphan. क्या ये अच्छी बात है कि ये सोचना कि पेरेंट्स हैं और हम ये सोच रहे हैं कि नहीं भाई हम ऑर्फन होते तो बहुत अच्छा था, राइट। परंतु वो जो है 9-10 ईयर्स की गर्ल है, परंतु वो जो है किस तरह से क्यों ऐसे सोच रही थी, ये भी पेरेंट्स को देखना चाहिए कि हमारा बच्चे की जो है उसके जो एक होता है ना इनोसेंट होते हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारे बच्चे को क्या लाइक कर, क्या पसंद है, क्या चीजें नहीं पसंद है। क्या हमेशा टोकना अच्छी बात है? क्या ऑलवेज नगिंग जो है अच्छी बात है बच्चों को? क्योंकि उनका जो है माइंड बहुत सॉफ्ट होता है, बिल्कुल इनोसेंट होते हैं। और बच्चों को भी समझना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स जो है हमारे बेटर के लिए जो है सोचते हैं, या हमें नेक कर रहे हैं, या हमें पॉइंटेड आउट कर रहे हैं फॉर आवर मिस्टेक, तो इट इज गुड फॉर अस, राइट। तो फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे जो है किस तरह से वो डिप्रेशन में चली जाती है और अपने आप को जो है ऐसा सोचती है कि she imagines herself to be better without parents. Yeah, that is why orphan word is used here. तो ये बच्चों हमने जो है जितने हमारे जो चैप्टर्स में हमारे जितने क्वेश्चंस थे वो हमने डिस्कस करें। आई होप आपको जो है समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन पुट करना है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। एक बारी मैं रिवाइज करा देती हूँ आपको क्वेश्चन, राइट। तो एक बारी समरी हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। समरी देखते हैं बच्चों, जिन बच्चों का छूट गया वो प्लीज, अभी मैं एक बारी समरी आपको बता रही हूँ। तो बच्चों एक बारी मैं समरी बता रही हूँ, जिन बच्चों की समझ में नहीं आया प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। तो सारे बच्चे जो है फोकस करिए। तो दिस इज द समरी ऑफ द होल पोएम। तो आप लोग जो है ध्यान से देखें यहाँ पे कि किस तरह से फर्स्ट स्टैंडर्ड में जो है उनकी मदर जो है उनको स्कोल्ड कर रही थी या पॉइंटेड आउट कर रही थी फॉर नॉट बाइटिंग द नेल्स, राइट। और सेकंड जो है वो किस लिए बोल रही थी, फॉर नॉट सिटिंग इन द राइट पोस्चर, कि सीधे बैठो, राइट पोस्चर में नहीं बैठे। कई बार होता है ना हम रिलैक्सिंग मूड में बैठ जाते हैं, राइट। तो हमारे जो है तो मदर जो है वो हमेशा जो है ध्यान रखती है अपने बच्चों का कि किस तरह से उनकी जो है बैड हैबिट्स जो है उनके फ्यूचर में जो है उनको कोई प्रॉब्लम ना आए या कोई और थर्ड पर्सन जो है टोके, इससे बेटर है। क्योंकि हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं तो हमें इन चीजों का ध्यान में रखना चाहिए। तो मदर ऑल्सो फील्स दैट, और किस तरह से मदर जो है उनकी जो है लेजीनेस है या जो है डिफरेंट टाइप के हमने यहाँ पे डिस्कस कराए थे, और सेम टाइम पे जो है वो किस तरह से शिफर या इमेजिन करती है कि वो जो है टू बी ए मर्मेड, और एक बारी सोचती है कि अगर वो ऑर्फन होती या वो रेपल्जल होती तो मे भी जो है वो एंजॉय करती या फ्रीडम होता है। क्या ये पॉसिबल है बच्चों? अपने आप से क्वेश्चन करके पूछें, क्या जो अमेंडा सोच रही थी क्या वो सही है, या उसके पेरेंट्स जो उसके साथ कर रहे थे बार बार जो है एक कॉन्स्टेंटली जो है हम किसी को जो है लगातार जो है टोकते रहते हैं, क्या वो सही था? तो आप लोग अपने आप क्वेश्चन पूछें और फिर उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करें। हियर इज द समरी ऑफ द होल पोएम। प्लीज आप लोग जो है एक बारी और ध्यान दें क्योंकि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोएम। The poem describes a girl named Amanda. तो यहाँ पे जो है we are talking about a girl of 9 or 10 years old whose name is Amanda. जिसका नाम क्या है बच्चों? Amanda. And her mother who is nagging. और उसकी जो mother है वो हमेशा उसको क्या करती है? Point out करती है. Pointed out for her mistakes. Nagging her for her mistakes. क्या आपके घर में भी ऐसा है? राइट तो अगर है तो अपने मदर से जो है दूर मत जाएं, उनको जो है समझाएं, प्यार से बोलें कि मम्मी जो है आप थोड़े टाइम लेके जो है हमें बोल सकते हैं या ना कर सकते हैं, बट कॉन्टिन्यूसली प्लीज आप नहीं करें। तो ऐसा आप कह सकते हैं आपकी मदर, पर आप अपने जो है दुनिया में जाके अपने विचारों पे ना खोए, राइट। जैसे अमेंडा गई थी, शी इज फर्स्ट पॉइंटेड आउट, और सबसे पहले उन्होंने किस बात के लिए पॉइंटेड आउट? तो नेल बाइट करना क्या अच्छी बात है? नहीं है। So most probably by her mother for biting nails and for not sitting in the right posture. The mother also feels that Amanda sits in a very lazy manner. So this Amanda imagines herself as a mermaid. तो same time जो है क्या imagine करती है कि she is to be a mermaid who lives a calm and relaxing life. क्योंकि वो चाहती है अकेले रहे, peaceful environment में रहे,
फर्दर शी इज nagged फॉर नॉट क्लीनिंग, और फिर जो है किसके लिए, क्योंकि आप लोग भी हैं स्कूल से जाते होंगे तो मोजा इधर फेंक दिया, सॉक्स इधर फेंक दिया, करते हैं ना बच्चे, ड्रेस उतारी। तो ऐसा ना करें। अगर आप जो है अपना काम जो है टाइम से कर लेंगे, अपना रूम साफ रखेंगे, अपने शूज क्लीन करके रखेंगे, टाइम से आपके होमवर्क करेंगे, तो आपके पेरेंट्स जो है आपको नैग नहीं करेंगे। क्लियर? तो आप जो है घर में जाके प्रॉपर जो है अपने काम करें, और अगर छोटे भाई बहन है तो उनको भी बताएं कि भाई अपना रूम साफ करें, राइट? तो क्लीनिंग हर रूम, shoes, and also for not doing her homework. She then imagines, again जो है वो इमेजिन करती है, क्योंकि उसे बिल्कुल पसंद नहीं है कि उसकी मदर जो है उसे टोके। तो इससे बेटर कि आपकी मदर जो है आपको नैग करें, आप जो है ऑलरेडी काम करके रखें। Fed up of being watched by her parents continuously, she says that she would have enjoyed her freedom then by making the patterns of her bare feet on sand एंड वुड लिव अ पीसफुल लाइफ। अब उसकी मदर ने जो है सफाई का उसको जो है एक लेसन दिया था, तो उसने जो है उसको ये पसंद आया कि नहीं भाई मैं तो सैंड में जाऊंगी एंड मेक सम पैटर्न, राइट, ऑन सैंड। सो नाउ अमेंडा थिंक्स ऑफ बीइंग, फिर चॉकलेट्स के लिए उसकी मम्मी जैसे ही उसको टोकती हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहे थे, कॉजेस पिंपल। शी इज ऑल्सो स्कोल्डेड फॉर नॉट लिसनिंग टू हर मदर। तो अगर मदर आपको कोई इंस्ट्रक्शन दे रही है तो प्लीज लिसन टू हर केयरफुली। चावर एमेंडा के बारे में, रेपेंजल के बारे में सोचती है और किस तरह से जो है उसको जो है रेपेंजल की जो है लाइफ पसंद थी। फाइनली द मदर आस्क्ड हर टू स्टॉप बीइंग मूडी, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, मूडी होते हैं, कभी तो खेलेंगे और कभी चुप बैठ जाएंगे। तो वो नहीं चाहती थी कि सोसाइटी में जो है कोई ये बोले ब्लेम हर फॉर हेल्पिंग her daughter. At this time the poet has not written any reaction, और कोई उसका रिएक्शन नहीं था। She used to do so in order to escape from the continuous, और ये वो इसलिए कर रही थी क्योंकि continuous harassment and dominance of her parents, इससे बचने के लिए जो है every time she imagine, right? तो बच्चों आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन पुट करना है आपको तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है आप कर सकते हैं। रिवाइज द चैप्टर, रिवाइज द पोएम, और उसमें देखें कि आपके कहाँ पे जो है समझ में नहीं आया। तो बच्चों घर में जाके आप इसको रिवाइज करें और देखें कि कहीं पे भी कोई भी स्ट्रेंजर आपकी समझ में नहीं आया है या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप जो है पूछ सकते हैं। और जिस तरह से एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं कॉम्प्रिहेंशन के और 30-40 वर्ड्स के, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस करे हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय, टेयर, हैव अ नाइस।